श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो द्वादश राशिभ्यो नमो नमः। ओम स्थानदेव देवताय, ग्रामदेवी ग्रामदेवताय, कुलदेवी कुलदेवताय, इष्टदेवी इष्टदेवताय नमो नमः। ओम अन्नपुण्ये सदा पुण्ये शंकरी प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम अन्नपुण्ये नमस्तुते। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय, राउरकेला उड़ीसा, ज्योतिष गुरुकुल से। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जितने सारे कमेंटेटर्स, नमन नमस्कार। आपका ढेर सारे प्यार और सम्मान, कृतज्ञता, धन्यवाद। आप सबके और मुख्यतः आपके कुछ ऐसे परम मित्र हमारे गुजरात से, सूरत से जरीवाला जी, अजय जी, गुजरात वाले और कुछ मुंबई वाले भी, आप सबके अनुरोध में यह वीडियो आप सब मेरे लिए प्रेरणादाता हो, इस बारे में वीडियो बनाने के लिए बोले। नमन करता हूं आपको यहाँ से, हालांकि 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर से। आज के राहु का युग में उस राहु देव को भी नमन करता हूं। इंटरनेट मोबाइल का मालिक तो वही हैं और हमारे लिए परम कारक भी हैं। भक्तिभाव से नमन करते हुए, शनि बाबा को नमन करते हुए, और आपका विषयाधिपति माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति, धन का समस्या से जूझ रहे मेरे प्यारे प्यारे मकर राशि, कुंभ राशि के मित्र, आने वाला समय में जूझने वाले मीन राशि के मित्र और कुछ धनु राशि वाले जिनका अब तक नहीं खुला भाग्य, आप सबके सेवा में यह वीडियो समर्पित। इस सीरीज में अब तक 4 वीडियो दे चुका हूं और इतने सारे वीडियो देने के पीछे रहस्य इतना है, जिसको जो सुइटेबल है, जो टेक्निक आपको ठीक लगता है, सरल है, इजी है, आप कर सकते हो। क्योंकि हर एक आदमी हर काम नहीं कर सकता, 5 उंगली बराबर नहीं है। अपने सक्षमता और सरलता के अनुसार मैं शनि के 7.5 के समय होने वाले धन का समस्या के बारे में और उससे निजात पाने का तरीका के बारे में विचार कर रहा हूं। इस सीरीज में बात करते करते हम लोग अब तक बात कर चुके हैं शिव तांडव स्तोत्र, लक्ष्मी वसति सदैव लक्ष्मी वसति, और दारिद्र भंजनाष्टकम, शिव दारिद्र भंजनाष्टकम, पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ना, गुड़, नारियल और इत्यादि, चावल, आटा। चतुर्थ टेक्नोलॉजी था घोड़े का नाल, और पंचम टेक्नोलॉजी दिया था शनि बाबा का मंत्र जाप। 41 से 91 दिन अगर विधि पूर्वक करते हैं तो आपके समस्या दूर होते हैं। बाप, हमारे उड़िया में एक बात बताया जाता है, विश्वास से मिलई हरि तर्के बहु दूरे। विश्वास है, हरि मिल जाते हैं, तर्क करते हो, हरि बहुत दूर चले जाते हैं। तो बाप, जो टेक्निक दे रहा हूं, बहु परीक्षित टेक्निक दे रहा हूं। विश्वास के साथ करोगे
भक्ति और भाव के साथ करोगे तो सफलता से आपको कोई नहीं हटा सकता। 31-45 दिन में घटना घटते हुए देखा हूं, और यहां तक साहब विश्वास नहीं करोगे, इस मार्ग में 24 घंटा के अंदर भी रिजल्ट देखा हूं। वो 24 घंटा के अंदर क्या ऐसा करने से रिजल्ट मिलता है, वो मुख्यतः 2 रास्ता है। उसी के ऊपर मेरा आज का विषय रहेगा, क्योंकि आप सबका हड़बड़ी है और जल्दी चाहिए। किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि, किसी का बीवी का गहना बंधक है, किसी का घर बेचने के लिए कगार पे है, घर बिक्री नहीं हो रहा है, कब तक घर बिक्री हो जाएगा, कब तक धन मिल जाएगा। साहब शनि बाबा किसी का कुछ नहीं बिचवाते। सबके लिए शनि बाबा के हृदय में, दिल में प्यार रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं सिंह राशि के लिए कारक नहीं है, शत्रुवत, मेष वृश्चिक के लिए शत्रुवत, कर्क के लिए शत्रुवत। भाई ये सब कहने के लिए हैं। न्यायाधीश अगर किसी के पक्षपात हो गए जाए, फिर वो न्यायाधीश किस बात का। कर्माधिपति अगर किसी से कर्म छुड़ा ले तो फिर कर्माधिपति किस बात का। फिर शनि और शनि रहेंगे ही नहीं साहब। शनि को समझने में हम सबके जीवन में कमी है, बुद्धिहीनता है, दुर्बलता है। और कथा कथित हम पंडित लोगों का, याद करिए, मैं किसी ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहा हूँ, संत निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम पंडित का। हो सकता है मांद्य बुद्धि का कारण हो सकता है धन लुलुपता का कारण हो सकता है अज्ञानता का कारण हो, या हो सकता है महान पंडिताई का कारण हो। महान पंडिताई इसलिए कह रहा हूँ, मैं देखा हूँ मेरा गुरु जी को भी डराते हुए। पहले मैं भी नेगेटिव सोचता था, लेकिन बाद में मैं देखा कि उनके हृदय में बहुत जगह है। बोला बेटा, इस गधा को अगर नहीं डराऊंगा ना, ये करेगा नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मेरा गुरु तो और झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास यजमान आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो मैं देखा हूँ कई बार नेगेटिव बोल के डराने में। और मैं फिर गुरुजी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा क्यों डरा रहे हो, ये तो मर जाएगा। बोला कहाँ मरेगा साला चूतिया, मरने वाला ये दिख रहा है तेरे को, ढीठ है सब। और तुम्हें लगता है मैं इसका बुरा चाहूं, या इसे डरा के 2 पैसा लाऊंगा। खुद भीख मांग रहा है, मेरे से मांगता है, खाता है, करेगा नहीं है। इसको थोड़ा कम हो गया, और थोड़ा बढ़िया से भुक्का के भेजे होते ना, तो दौड़ के करता ही। तुम्हारे चक्कर में हम इसको ढीला छोड़ दिए। चिंता मत कर, करना तो मुझे ही है। बड़ा भयंकर डरवाते हैं, नहीं करेगा तो तेरा बेटा मर जाएगा, ही पूजा करना है। नहीं करेगा तो भीख मांगेगा, शनि तेरे ऊपर चढ़ जाए, गर्दनुआ में एकदम मोड़ देगा। तो मैं उस साइड को भी विरोध नहीं करता कि डराना जरूरी नहीं है जरूरी। अदरवाइज आदमी हल्का ले लेता है, आदमी कुछ समझता नहीं है, सामान्य समझ लेता है जिंदगी को, और उसका कर्तव्य कर्म को और प्रायश्चित कर्म को नहीं करता। डराते हैं इसलिए इसे विद्वत्ता का भी काम कहता हूँ। किसे डराना है, किसको निर्भय करना है, और kiसको प्यार से बोलना है, गुरु से ज्यादा और कौन जानेंगे। गुरु लोग ही इसको अच्छा से जान सकते हैं। यजमान को अच्छा से भांप लेते हैं और उसी हिसाब में बताते हैं।
किसको कैसे बोलना है, यही तो सबसे बड़ा ज्योतिष विज्ञान का सीक्रेट है। तो चलिए विषय पे आते हैं। सीधा सीधा बात, पहला बाबा से शुरू करते हैं। रुद्राभिषेक एक ऐसा महानतम टेक्निक है, अगर अच्छे पंडित मिल जाएं, अच्छे पंडित मीन्स पोंगा पंडित का बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा पंडित मीन्स साधक पंडित हो, त्रिसंध्या गायत्री श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हर जगह में होते हैं। ये फिर नहीं बोलना कहाँ मिलेंगे ऐसे ना, आपको पता नहीं चलेगा। सामान्य आदमी हो, संसार में संसार के कीड़े, किसी पंडित को कहाँ से गिनती कर लोगे, किसी पंडित को कहाँ से वजन करके नाप लोगे कि पंडित का वजन कितना है। हर जगह में मैं बड़े वजनदार हैवी वेट पंडित देखा हूँ, और यही पंडित लोग हैं जो ब्राह्मण महाराज लोग हैं, जो आप हम सबको कहीं ना कहीं धर्म के धरा पर बचा के रखे। इसलिए इन पंडितों को पूरे नियम निष्ठा काष्ठा और भाव भक्ति के साथ अगर आप आवाहन करते हो और इनके माध्यम से गन्ने के रस में, गुड़ में, मधु में रुद्राभिषेक का काम करते हो, बाबा को अगर भक्ति भाव से हृदय जीत सकते हो। रुद्राभिषेक एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा तरीका है, ऐसा माध्यम है, ऐसा पद्धति है जहां व्यक्ति के जीवन में अर्थाभाव रहता ही नहीं है। और ये मैं देखा हूं कईयों के जीवन पे विधिवत रुद्राभिषेक हो जाए तो 24 घंटा के अंदर अंदर, और नहीं तो समझ लो 1 महीना के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर पाओगे। सॉलिड रिजल्ट मिलता है। देखो, हम ज्योतिषों के लिए ज्यादा अस्त्र नहीं है, बड़े बड़े समस्याओं को निपटाने के लिए बहुत ज्यादा हुआ रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, और इन सब के अंदर नवग्रह शांति यज्ञ, ये मेन 3 टूल किट्स बनते हैं। और 2 छोटे छोटे हैं सहस्त्र नाम, अर्चन, हवन, पाठ के साथ अभिषेकम। इससे ज्यादा टेक्निकल अस्त्र और क्या है। और रुद्राभिषेकम अगर ये करीब करीब 5 घंटा से 5.5 घंटा का काम रहता है, रुद्र यज्ञ 4.5 घंटा 5 घंटा का काम रहता है। एक पंडित से काम नहीं होता है, कम से कम 3-4 पंडित रहते हैं। चलो पंडित के भाव में एक पंडित कर भी दे तो भी चलता है। डिपेंड अपॉन द पंडित जी। अगर वो बढ़िया से करे तो रिजल्ट आता है, और बढ़िया रिजल्ट आता है। चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति का हो, चाहे बड़े से बड़े जीवन का विपदा हो, आपदा हो, समस्याएं हों, ग्रह के प्रचंड दुष्परिणाम और गलत फल का कारण हो। मैं देखा हूं
समस्याएं समाधान हो जाती हैं। और मैं इस बात का डंके के चोट पे कह सकता हूं कि गन्ने के रस, मधु या गुड़ में बाबा जी का रुद्राभिषेक 100% फलदायी होता है। धन प्राप्ति के मैटर में या रोजगार, करियर, पैसा में कमी, ऋण मुक्ति या डूबे हुए परिस्थिति से उभरने के लिए। और ये चीज मैं अपने जीवन में भी कई सारे लोगों के लिए करके देखा हूं। 7.5 के दौरान मुझे बहुत सारे धनु वालों के लिए भी ये परिस्थिति बना था। धनु राशि, वृश्चिक राशि वालों का, तुला राशि वालों का भी, मतलब विगत 10-15 साल का अगर रिपोर्ट में आप सबके सामने रखूं तो आपसे भी ज्यादा विकट परिस्थिति से लोग आर्थिक तंगी से निकले हैं। इसलिए मैं इन सारे बातों को केवल हवाई या ऊपरी लेवल पे नहीं बोल रहा हूं, कईयों को जीवन पे अप्लाई करने के बाद ही बोल रहा हूं। रुद्र अभिषेक के साथ रुद्र यज्ञ का महत्व उन्हीं को पता है जो लोग कभी किए हैं और दुस्थिति से बचे हैं। सबसे ज्यादा आप सोचो, रुद्राभिषेक ऐसे शिव मंदिर हो जहां पर स्वयंभू हो, जहां बाबा स्वयं मिट्टी के नीचे से निकले हों, बहु पुरातन स्थली हो, तीर्थाटन स्थली हो, ऐसे स्थान पे कर पाना 100 to 100% रिजल्ट करता है। और स्थापित शिवलिंग में करते हैं तो 50% रिजल्ट तो दे ही देता है। अभी आप कहोगे सर उतना पैसा तो नहीं है कि आपके कथा अनुसार एक पंडित जी को बुलाएं, और हमारे तरफ तो एक पंडित जी रुद्राभिषेक में 10,000, 20,000, 30,000 क्लेम करते हैं। साहब हमारे तरफ 3,000, मैक्सिमम 5,000। और ऐसे भी पंडित हैं जो लोग, अरे जो देना है चलेगा यार, बाबा जी को तो बुलाना है, और फिर कोई क्लेम नहीं होता। बहुत ज्यादा गन्ना का रस का दाम होगा तो अपने तरफ लीटर 25 रुपया 50 रुपया तक आता है। मशीन धो के अगर गन्ने का रस निकालते हो तो। और अभिषेकम का पूजा सामग्री हमारे यहाँ उड़ीसा में 150-200 रुपया से ज्यादा नहीं लगता है। ये हम लोगों का यहाँ का खर्चा है। आप लोग देख लो क्या खर्चा बनेगा उसका। नेक्स्ट बात है, अगर पंडित जी नहीं मिले कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, गन्ना का रस खरीदिए, बाबा का मंदिर में जाइए। गोमुखी एक तो जपमाला का बेग को बोलते हैं, एक जिसमें गाय का मुंह से पानी निकलता है और शिवजी के ऊपर डाला जाता है रुद्राभिषेक के लिए। वो गाय का सिंग जैसे, उल्टा सिंग जैसे होता है, वो खरीद लीजिए। 157 रुपया सर्वनिम्न रेट में मिलता है। ज्यादा होने से 500 से लेके 5,000 रुपया तक पड़ता है। पंडित जी लोगों के पास होता है। उसको ऐसे उल्टा पकड़ते हैं और उसमें डाला जाता है मधु जल, दुग्ध जल, गंगा जल में, खाली जल में रुद्राभिषेक। अगर आप भी जानते हो रुद्री पाठ
अष्टाध्यायी का पाठ सभक्ति भाव में कोई पंडित जी का भी जरूरत नहीं है, आप स्वयं से भी कर सकते हो। बाबा के पास कोई तामझाम नौटंकी ऑफिशियल इनऑफिशियल कुछ नहीं रहता। अभी आप में से कोई सारे बोलेंगे हम तो शिव बाबा के सर में पानी डालते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन एक बार उस भाव और भक्ति के साथ करके देखिए, रिजल्ट पक्का है, मिलना ही मिलना है। ससंकल्प सहितेन करना है। और उसके बाद अगर आपके पास शुद्ध देसी गाय का घी है जुगाड़ में, ये चर्बी युक्त घी नहीं होगा, डुप्लीकेट घी से नहीं होगा, साकल्य ले लीजिए, यज्ञ सामग्री ले लीजिए। और यज्ञ सामग्री गायत्री परिवार बहुत अच्छा बनाते हैं, आर्य समाजी भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और इन सब से ना मिले तो हमें संपर्क करिएगा, हम व्हाट्सएप में नंबर दे देंगे, मेरे सारे भारत में कांटेक्ट है, वो लोग आप तक माल मुहैया कर देंगे। 100, 120 रुपया, 30 रुपया किलो में साकल्य यज्ञ सामग्री मिल जाता है। उसमें 64 प्रकार का जड़ी बूटी हम लोग भी बनाते हैं, हम ही कुरियर करते हैं। और कोई बात नहीं, अग्नि संयोग करिए, मंत्र निर्धारित जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हवन विधि यूट्यूब में बहुत सारे पंडित जी लोग बहुत सरल विधि से बता दिए। मेरा भी चैनल में बहुत सरल विधि से यज्ञ का विधान बताया गया। यज्ञ स्थापना करना है, मंत्र में आहुति देना है, खुद बैठ जाओ। एक बात बताइए, जब आप खुद बैठ जाते हो ना तो उसका ज्यादा प्रभाव रहता है। बाबा को बोलते हो बाबा नहीं जानता हूँ, जितना जानता कर रहा हूँ, खुश हो जाओ बाबा और मेरा दुखड़ा दूर करो, फिर देखना काम होगा। हाँ, एक बात जरूर करना, रुद्राभिषेक के बाद शिव क्षमापन स्तोत्रम, इसका विधिबद्ध पाठ करना। ज्ञात अज्ञात में हम लोग शिवद्रोही हो जाते हैं, और पूरा विश्व का तो मालिक वही है ना, तोड़ फोड़ करने वाला तो वही है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। तो रुद्र भगवान को डिस्ट्रक्टर के ड्यूटी मिला है। तो आपके जीवन से अगर बना बनाया बिगाड़ने वाला वही है, बनाने वाला भी वही है। तो वो शिव क्षमापन स्तोत्रम का पाठ, और मैं कहता हूं ये अगर नित्य कोई कर ले तो शिव क्षमापन स्तोत्रम में सब कुछ बता दिया गया। क्यों आदमी धनहीन हो जाता है, गरीब हो जाता है। कभी उसको डिकोड करोगे या किसी कथावाचक से बोलोगे प्रभु हमें शिव क्षमापन स्तोत्रम और काली क्षमापन स्तोत्रम बताओ, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन सुनना, और नहीं समझ में आए तो कभी हमें कथा के लिए बुला लो। हैं तो बौरे, लेकिन जब कथा में बैठते हैं तो कुछ अलग हो जाते हैं। हम ही खुद नहीं समझ पाते हैं कि क्या इस मुंह से निकलवा रहा है प्रभु। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकृख्ये स्थितम माम बेणामुद्र मध्यम नितयति बेणामुद्र मध्ये नितयति कृतराम। ऐसा याद नहीं आ रहा है। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकृख्ये स्थितम माम बेणम, चलो याद नहीं आ रहा है अभी, कभी शांत से बैठेंगे तो सप्लाई आ जाएगा। तो चलो मैं ही किसी दिन एक्सप्लेन कर दूं अगर मौका मिले, अभी तो यात्रा में हूं। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुख्ये स्थितम माम, तो उसमें डिटेल बताया गया है। तो ये क्षमापन स्तोत्रम का अगर आप बहुत अच्छा से, मैं शांत हो जाऊं और कहीं बैठूं तो सप्लाई आ जाएगा। अभी सप्लाई में नहीं है,
मेरे पूरा मुंह में है शिव ख्यवामन स्तोत्रम पाठ शुरू से आखिरी तक। कभी कभी ऑब्स्टेकल हो जाता है ना, निकलता नहीं है। चलो, बाबा निकालना नहीं चाहते हैं अभी, नहीं तो निकलता। तो इसका पाठ के साथ आरती इत्यादि समापन करके बाबा के पास साष्टांग प्रणिपात और समर्पण कर लेना, पक्का काम होगा ही होगा। ओम ब्राह्मणी नदी, ये हमारे ब्राह्मणी नदी कल जो दिखा रहा था ना, वेदव्यास जी का त्रिवेणी संगम से निकला है, वही ब्राह्मणी नदी है। तो शिव क्षमापन स्तोत्र और उसी के अंत में भगवान सदाशिव को दारिद्र भंजनाष्टकम, नमः शिवाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, बहुत सुंदर स्तोत्र है। और उसी रुद्राभिषेक में ही अगर संभव हो तो रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। साहब, जिंदगी में तो प्रैक्टिकल यहीं से सीखे हैं। शिव ही मुझे बचाए 7.5 से, शिव ही मुझे महादशा, शनि के महादशा से बचाए। मेरा भी हालत पस्त था साहब। मैं जो बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूं ना, तो कहीं गुरु और माता रानी का कृपा तो है, लेकिन सबसे बड़ा भगवान सदाशिव बाणेश्वर बाबा का ही है। मेरे बाणेश्वर धाम, अभी मैं मात्र 5 किलोमीटर दूर बाणेश्वर धाम से हूँ। 5 किलोमीटर दूर है, ये सामने ही बाणेश्वर धाम है। कभी जरूर दर्शन कराऊंगा, अभी तो कोई काम के लिए निकला हूँ। हालांकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, चलो बाहर से ही करा दूं। प्रचंड धाम है हमारे बाणेश्वर पीठ, स्वयंभू है, बहुत पुरातन है और कहा जाता है बाणासुर के द्वारा स्थापित है। और ऐसे बाणेश्वर शिव धाम पे अगर ऐसे कोई और धाम आपके आसपास हो और वहां करें, नहीं होगा ये हो नहीं सकता, अविष्ट सिद्ध नहीं होगा ये हो नहीं सकता। चैलेंज शिव के नाम पे चैलेंज कर रहा हूं, मेरा बाबा थोड़ी छोड़ देगा। शिव के नाम पे चैलेंज कर रहा हूं, भोले के नाम पे चैलेंज कर रहा हूं। कितना हृदय से अंदर कॉन्फिडेंस है बाबा के लिए, सोच लो। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं क्या करूं यार। फिर से कह रहा हूं, विश्वासे मिलोई हरि तर्के बहुदूरे। ये डायलॉग सब याद रखना, उड़िया का है ना, उड़िया डायलॉग। आप आसपास किसी उड़िया को बोल देना, ऐसा बोल रहा था पंडित जी बोल के, ठीक है। गुजरात वाले बहुत उड़िया उधर जाके काम करते हैं। हमारा बरहमपुर तो पूरा वहीं बैठा हुआ है, दूसरा बरहमपुर सुराट में गुजरात सुराट। तो उनको बताना ऐसा कोई पंडित जी बोल रहा था। विश्वास में सब कुछ है। अरे पंडित जी, यही विश्वास तो नहीं होता है, डिग जाता है, टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हो, और कुछ नहीं। विश्वास करने से विश्वास होता है। और यही बात ये लबरा लबरियों को भी बोल रहा हूं, भाई मेरे जितने लबरा लबरी हो, अपने पत्नी के प्रति, अपने लबरा लबरी के प्रति अविश्वास करते हो ना, उस अविश्वास का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। और बाबा का टेस्ट में, शनि बाबा का टेस्ट में फेल खा जाते हो, ठीक है। मेरा गुरु तो बोलते हैं शनि के से अगर कोई बचाए तो स्वयं शनि या फिर शिव, और इन सब को गोल मटोल करके रख दे तो कोई वो है काली। आएंगे उस बात पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग बोल रहे हो 1 महीना के अंदर कुछ हो जाए, करके देख लो एक बार। इतना सब कर लिया, इतना सब टूट गए, एक बार मेरा बात मान के रुद्राभिषेक कर लो,
पंडित जी से कर लो या खुद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा के लिए कोई मतलब नहीं पंडित जी और बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े वैदिक तांत्रिक परंपरा, कुछ नहीं। समर्पणम 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 सर्व समर्पणम, प्रभु के श्री चरण में समर्पण होके देखो। पंडित जी शिव बाबा का कामे धंधा कोनो नहीं है का, हमारे ही पैसा वैसा देने बैठा है, देख तो लो। शिव को शिव ही मत समझो, सदाशिव है, देवों का देव महादेव है। इट इज ए ऊर्जा, इट इज ए एनर्जी। ये भूल जाओ कोई ऐसा आदमी खड़ा है आपका पत्री लेके और फिर आपका पैसा कमी है तो पूरा कर देगा। जब आपके अंदर शिव का ऊर्जा, भगवान रुद्र एनर्जी जब आपके अंदर प्रवेश करता है या आप्यायित होते हो या उस ऊर्जा में, उस एरा में, उस आभा मंडल में, उस तो ऊर्जा के स्रोत में जब आप आप्यायित हो जाते हो, पोंडर अवरिट हो जाते हो, मर्ज अवरिट हो जाते हो, तो फिर सैटर्निक ऊर्जा और जो भी दरिद्र ऊर्जा है वो सारे ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आके सामने खड़ा हो जाता है। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, मौका, ऐसे लोग, द्रव्य, वस्तु, घटनाएं, उपघटनाएं आपके समक्ष आके खड़े हो जाते हैं और बुरे लोग जीवन से चले जाते हैं, अच्छे लोग जिंदगी में आ जाते हैं। इतना डंके के चोट पे कौन बोल सकता है? जो अनुभवी होगा, जो अनुभवी होगा, जो अनुभवी होगा वही बोल सकता है साहब। भाषणों का खेल ये नहीं है। जरूर भाषण देता हूं लेकिन प्रैक्टिकल करके बोलता हूं, प्रैक्टिकल करके बोलता हूं। आप करिए तो ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं। कुंडली देख के बोलता हूं ऐसा ही हुआ है तो हुआ है, खत्म। वो डंका चाहिए, वो स्ट्रेंथ चाहिए। किसके दम पे? बाबा के दम पे। बाबा के मंदिर में जाओ और आंख से आंसू नहीं आ जाए, बाबा अभिष्ट नहीं हो जाए तो क्या मतलब है साहब आपके 100 रुद्राभिषेक का? मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। बाबा के पास जाओ और 4 घंटा बेहोश नहीं हो जाओ ना, तो फिर शिव के ऊर्जा में अगर वो तुम्हारे अंदर जब प्रवेश करने लग जाए और तुम्हारे अंदर का कलुष कलमश दुख ताप जब मिटे और धुले और साफ हो जाए, ए बाबू लोग सुनो, भूल जाओ पैसा आएगा नहीं आएगा वो तो बात का बात, मेरा बात मान लो ना एक बार। अभी शनि का 7.5 का आखिरी दहिया आने वाला है। एक रुद्राभिषेक ईमानदारी से करके देख लो। तन मन हृदय अगर हल्का नहीं हो जाए ना, भूल जाओगे 7.5 कुछ है बोल के। दिखावटी नहीं करना, 1000 आदमी को बुला के नौटंकी नहीं। यू एंड लॉर्ड शिवा, बस बैठो और इफ पॉसिबल मृत्युंजय हो, महामृत्युंजय हो, पंचाक्षरी हो। अच्छा, इतना जल्दी भी रुद्राभिषेक होता नहीं है सबसे, ये भी एक समस्या है, बता देता हूं। बाबा इतना जल्दी अलाउ नहीं करते। तो उस कंडीशन पे क्या करना, संध्या समय हो या सुबह का समय हो, अकेले पूजा के कक्ष में कमरा में बैठ जाओ, दिया जला लो, माला उठा लो, बाबा मेरा रुद्राभिषेक करा दे बाबा। और इस भावना के साथ मंत्र का जाप, छोटा सा मंत्र है पंचाक्षरी। टारगेट खींच लो 1,25,000, 1.25 लाख का खींच लो। फिर देखते हैं कि आपका रुद्राभिषेक को रोकने वाला किस मायका लाल में दम है। किसके पास दम है? खुद शिव भी नहीं रोक सकते।
शिव भी बोलेगा ना भाई नहीं करेंगे, तो भी बाबा करा देगा। भक्ति के आगे तो भगवान भी पानी हो जाते हैं साहब। भक्ति के आगे मेरे भोलेनाथ हाँ सियाड़े अच्छी पहुंची वो नहीं ते राइट आड़ा ही मिशन नहीं बची जहारा पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल डाला ठीक। तो मैं इस बात का इतना जोर दे के कहने के पीछे रहस्य इतना ही है कि देखा हूं जिंदगी में। जिंदगी जब मेरा पस्त था और मेरे गुरु के श्री चरण में बैठ के रुद्राभिषेक किया और बड़े बड़ों को इस प्रकार के समस्या से बचाया। और जब मैं फायदा पाया तो कई लोगों का रुद्राभिषेक करा भी और कराया भी। तो बाप अच्छे अच्छे महापापी लोगों का करा के भी रिजल्ट मिला है। प्रचंड दोष कुंडली में होता है, असंभव का संभव हो जाता है। यस कलयुग में हो जाता है यार। किसका शादी नहीं हो पा रहा है, रुद्राभिषेक से शादी भी हो जाता है। मंगला मंगली से लेके श्रापित दोष से लेके अंगारक दोष से लेके क्या क्या दोष दिखाओ ना कुंडली में हो जाते हैं। और बार बार एग्जाम्पल देता हूं ना, मेरे झिरपानी का हन्नू मारवाड़ी मेरा पिता का मतलब समस्कंद है, दोस्त है। ये लोग सेठ जी लोग, सेठ माने क्या, श्रेष्ठ जी, बड़े कोमल हृदय। हनुमान सच में हनुमान जी हैं हमारे वहाँ। हन्नू अग्रवाल झिरपानी वाले पुश्तैनी बनिया है उसका, उनका पिताजी भी थे। तो जो भी राजस्थान हरियाणा का कल्चर, मारवाड़ का कल्चर मेरे गांव पे आया, इन्हीं के माध्यम से आया और इनसे सीखे हम लोग बहुत कुछ। शिव का भक्ति कैसे किया जाता है। हन्नू बाबा शिव का मंदिर बनाए हमारे हन्नू मारवाड़ी, और मेरे पास ही उनका कपड़ा का दुकान है। बचपन से देखते देखते आए, कभी कोई आदमी उनके यहाँ से खाली नहीं गया। बनिया होने के बावजूद बड़े पंडित से भी पंडित है वो। ऐसा शायद किसी एक दिन नहीं हो जिस दिन वो शिव जी के मंदिर पे जाके पानी नहीं डाले। और बड़े दुर्दिन भी देखे हैं और बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं। बेचारा सबसे उभर के निकल गया। और आज के डेट में हमारे गांव का सबसे बड़ा अगर कोई अमीर होगा तो हन्नू मारवाड़ी है। क्या उसके जिंदगी में 7.5 नहीं आया, उसके जीवन में 7.5 मसनी का महादशा नहीं आया, लेकिन बाबा को कभी वो छोड़ा नहीं। और दूर से हम पंडित लोग देखते रहते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। ऐसे ही रामशंकर है, सेठ जी है, वो भी हालांकि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन दुकान में जाएं तो गद्दी छोड़ दे, पैर पकड़ ले, पंडितों का सम्मान करे और बैठ के सुनता रहे। कभी कुंडली दिखा ले तो दिखा ले, हाथ दिखा ले तो दिखा ले, और बड़े मीठा बोले। बनिया लोग तो ऐसे बोलते ही मीठा, ठीक है। और मेरा धर्मादा भी चलते रहता है, तो कभी एक दिन मुंह खोल के नहीं बोला कि पंडित जी इतना पैसा बाकी है। हजारों रह जाते हैं। कभी जैसे मेरा हवन हवन होता है तो 100 पंडित का देना है, तो दे जा बोल देना रामशंकर। तो 1 मिनट नहीं पूछता है, खाली मेरा नाम सुनते ही भेज दिया। और नवरात्र हो तो माता रानी का साड़ी चुनरी सब
जितने माताएं आए हों, कितने आगे खाली पूछेगा कितना, तो जितना होगा उतना का भेज दिया। कोई 10 बोल दिया 10, कोई 100 बोल दिया 100। एक दिन नहीं मांगा पैसे, क्योंकि उसे पता है पंडित कर क्या रहा है, और पैसा नहीं भी दे तो बदले में धर्मादा मिल जाए। तो ये जो विश्वास है कि ये पंडित सही काम कर रहा है, और है अकड़ू पहलवान, गबरू पहलवान पंडिताई में, अच्छे को टक्कर देने वाला, तब यजमान का कल्याण होता है। अंदर कुछ अलग भाव चल रहे। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मात्र कक्ष्य स्थितम माम वीण मूत्र मध्य क्लतयति नितराम। बाप, इस मोह संसार से बचना है, तरना है, जीवन की हर समस्याओं को दूर करना है, तो एक ही रास्ता बनता है, और वो है रुद्राभिषेक। अच्छे घर टूटने के कगार रहते हैं साहब, टूटने के कगार पे रहते हैं। काल सर्प दोष, सर्प का मंडरी मार के बैठना। सोचो कोई बहू ले आए घर में और वो बहू काल सर्पी हो तो पूरा परिवार को दंश के रख देती है, दंश के रख देती है। ऐसे ऐसे यजमान देखा हूं। इतना इस 7.5 के दौरान तुम धन हानि का बात करते हो, पैसा नहीं है का बात करते हो, बीड़ी खैनी खाने के लिए नहीं होता है। काहे केस लगा है, छुप के घूम रहे हैं। वो काल सर्पनी बहू सबको दंश ली, घर परिवार पुलिस ढूंढ रहा है। कल तक जो सेठ जी स्कोडा कार 25 लाख 40 लाख का ओडी में घूम रहे थे, आज बेटा छुपते छुपाते घूम रहा है। पंडित जी बचाओ, कोई और मायका लाल में दम नहीं है। पंडित जी छुपाओ, कोई मायका लाल में दम नहीं है। सब हाथ उठा दिए पंडित जी, घर परिवार वंश सगे संबंधी सब हाथ उठा दिए पंडित जी। बस आखिरी आपका शरण है। और पंडित के शरण में कोई आए और उसको शरण ना मिले, फिर किस बात का पंडित जी, किस बात का पंडित जी। लेकिन बाप इलीगल नहीं कर सकते ना, लीगल में काम करेंगे ना, इलीगल का हाथ नहीं लगा सकते ना। और हमारा कहाँ दम है, हम तो निमित्त मात्र भव सभ्य साची एक सामान्य इंसान है। बाबा भोले बचा लेता है साहब, बचा लेता है। बड़े अच्छा से बचाता है, राजयोग लगा देता है, खिला पिला के ऐसा जगह देता है, ऐसा समाधान करवाता है कि सब कुछ शांत, सब कुछ ओके। तो बाप करो तो तब मिलेगा। और याद रखना, रुद्राभिषेक के समय अगर संभव हो, बहुत से लोग खाली रुद्राभिषेक कर लेते हैं। प्रारंभ में सूर्य पूजा, नंदिकेश्वर, वो पत्थर वाला नंदी नहीं, अगर मिल जाए कहीं नंदी सांड, उसको भरपेट भोजन करा के सूर्य देव को पूजा करा के पितरुओं को जरूर इन सब विधान के साथ आप अगर करते हो तो रुद्राभिषेक में चमत्कार फल प्रदान करता है और असंभव को संभव कर देता है। रुद्राभिषेक बड़े बड़ों को तारा है। भोलेनाथ का दया, अहेतुक दया किसी को नहीं पता, उन्हीं को पता है जो भोले के शागिर्द हैं, भोले के मार्ग वाले हैं। तो बाप
देर मत करो, शुरू करिए आप। अगर कोई मंत्र नहीं जानते हो, पंचाक्षरी मंत्र काफ़ी है। धन प्राप्ति, शनि का पीड़ा से मुक्ति, साढ़े साती हो या महादशा हो, इन सब से आपको रास्ता खुल जाएगा। पक्का है, आपको मुझे दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा कि महाराज कोई ऐसा मार्ग बता दो कि तुरंत हमारा कुछ समस्या का समाधान हो जाए। वैदिक मेथड में यही है। ये वैदिक के देने के बाद फिर एक तांत्रिक मेथड दूंगा। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। आगे ऐसे ही प्रश्न करते रहें और ये सीरीज तो फिर आगे चलेगा। इसके बाद फिर एक मेथड बता रहा हूँ, अगर कर सको तो। कष्ट वाला भी अगर ये लगे तो फिर जो सरल मेथड होगा उसको एडॉप्ट कर लेना। मैं करीब 10 मेथड के ऊपर बात करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।